इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तुम्हें एक ऐसी विधि जिसका यूज़ करके तुम डेविल से बात कर सकते हो। पर अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है तुम इसको कभी नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि ऐसा करने से अंजाम कुछ भी हो सकता है। मैं अंजाम नहीं डिस्कस करूँगा, पर तुम अगर डेविल के बारे में जानते हो और हॉरर स्टोरी सुनते हो तो तुम्हें कुछ आइडिया तो होगा ही। पर सुनने वाले लोगों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ये ट्राई करना चाहेंगे। उनको मैं बता दूं कि अगर तुमने ये विधि ठीक से फॉलो की और सब कुछ ठीक रहा तो तुम डेविल से बात कर पाओगे। पर तुम बात करने के बाद जिंदा वहाँ से निकल पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें विधि बताऊं, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस विधि से तुम डेविल से सिर्फ बात कर पाओगे। अगर तुम सोच रहे हो कि इस विधि को यूज़ करके तुम डेविल से कोई भी विश मांग लोगे और वो पूरी हो जाएगी, तुम गलत सोच रहे हो। हाँ, एक बात और बता दूं कि कुछ विधियां ऐसी हैं जिनका यूज़ करके तुम अपनी आत्मा डेविल को बेच सकते हो और बदले में एक अच्छी लाइफ पा सकते हो। ये वो विधि नहीं है। ये विधि जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका यूज़ करके तुम सिर्फ डेविल से बात कर पाओगे। पर तुम जब डेविल से बात कर रहे होगे और अपनी आत्मा उसको बेचना चाहोगे तो वो ना नहीं कहेगा। पर ऐसा करने वाला कोई पागल ही होगा, पर दुनिया में कोई मूर्खों की कमी नहीं है। सवाल उठता है कि कोई डेविल से बात क्यों करना चाहेगा। सच ये है क्योंकि वो हेल का किंग है, तो वो कुछ ऐसी बातें जानता है और बता सकता है जो कि वैसे जानना बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। जैसे कि वो तुम्हें बता सकता है कि अगले हफ्ते जीतने वाली लॉटरी का नंबर क्या होगा, या अगला वर्ल्ड वॉर कब शुरू होगा, या फिर तुम कब और कैसे मरोगे। कई बार जब लोग सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं और उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वो लोग ये रास्ता अपनाते हैं। एक बात और, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम डेविल से कुछ भी पूछोगे और वो तुम्हें सच सच बता देगा, तुम गलत सोच रहे हो। एक्चुअली डेविल को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। जब तुम डेविल से बात करोगे तो तुम्हें अपने सवालों का जवाब जानने के लिए उसके साथ एक गेम खेलनी पड़ेगी। पर ये सब बाद में, चलो पहले जानते हैं कि डेविल को बुलाना कैसे है। हाउ टू समन द डेविल। डेविल को बुलाने के लिए तुम्हें रात को चर्च में जाना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि चर्च खाली हो, क्योंकि डेविल से बात करते समय कोई बीच में आ गया तो उसके और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें किसी और की जान की फिक्र हो ना हो, खुद की तो होगी ही, तो इस बात का ध्यान रखना। ये विधि किसी भी दिन की जा सकती है, पर इसको किस समय करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब तुम्हें रात को 12 बजे शुरू करना है। इस विधि के लिए तुम्हें कुछ सामान चाहिए होगा, तो ध्यान से लिख लो। एक नमक का कैन, 7 कैंडल्स, माचिस का बॉक्स या फिर लाइटर जिससे तुम कैंडल्स को जला सको, एक लाल धागा, एक बड़ा सा शीशा तुम्हारी हाइट से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या फिर टाइम देखने का डिवाइस अपने साथ मत लेके जाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी रिलीजियस सिंबल भी अपने साथ मत लेके जाना, जैसे कि क्रॉस, गॉड की फ़ोटो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बाकी तुम समझ तो गई होगे। सबसे पहले एक खाली जगह ढूंढना जहाँ पे तुम शीशे को रख सको। शीशे के अराउंड तुम्हें एक नमक का सर्कल बनाना है। ध्यान रखना ये सर्कल कहीं ब्रेक ना हो, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। इसके बाद लाल धागा शीशे के अराउंड बांध देना, ये भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। अब कैंडल्स को लो और सर्कल के बाहर ऐसे रखो कि वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हो। फिर कैंडल को माचिस या लाइटर से, जो भी तुम लेके आए हो, उससे जला देना। कैंडल्स जलते समय ध्यान रखना कि तुम नमक का सर्कल न तोड़ दो। नमक, कैंडल्स और लाल धागा तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ठीक से ना हुई तो तुम्हें खतरा हो सकता है। नेक्स्ट चीज़, तुम्हें एक ऐसी चीज़ करनी है जो रिलीजन के अगेंस्ट हो, जैसे कि क्रॉस को उल्टा कर देना या फिर जीसस की पेंटिंग पे कुछ गलत लिख देना। इसके बाद तुम रूम की सारी लाइट्स बंद कर देना ताकि रूम में सिर्फ कैंडल्स की रोशनी हो। इसके बाद मिरर में देख के डेविल को याद करना, और जब तुम्हें अंदर से घबराहट वाली फीलिंग आए तो आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करके 10 तक गिनना और फिर अपनी आंखें खोल लेना। अगर तुमने सब कुछ ठीक से किया तो अब तुम शीशे में खुद की जगह डेविल को देख पाओगे। जब डेविल शीशे में नजर आएगा तो डरना मत, वहीं पे खड़े रहना
ध्यान रखना नमक का सर्कल ना टूट जाए या फिर कोई कैंडल ना गिर जाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ या फिर तुम सर्कल से बाहर गए तो तुम्हारी प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि अगर तुम डेविल को बुलाने का सोच रहे हो तो प्रिपेयर्ड रहना। एक बात और, डेविल कोई भी रूप में आ सकता है, वो शायद कोई आम इंसान के रूप में दिखे। इससे धोखा मत खाना। हमेशा याद रखना कि शीशे में जो भी नजर आएगा वो डेविल ही होगा। वो किसी भी रूप में आए पर अपनी आंखें नहीं छुपा सकता। उसकी आंखें लाल और भयानक होंगी। उनमें ज़्यादा समय तक मत देखना, नहीं तो तुम्हारा सिर चकराने लगेगा और तुम भूल जाओगे कि तुम वहाँ किस लिए आए थे। इसके बाद का अंजाम मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। द गेम। डेविल तुमसे पहले बात स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो उसे बुलाते हैं वो शौक से जम जाते हैं। वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें डेविल से कहना है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ मेरे साथ सवाल जवाब की एक गेम खेलने के लिए। तुमने अगर ये बात सही से नहीं भी बोली तो भी वो समझ जाएगा। वो तुम्हारी बात सुनते ही मुस्कुराएगा, पर उसकी मुस्कान में भी एक दरिंदगी होगी। तुम्हें ये बता दूं कि तुमसे पहले न जाने कितने लोग ये गेम उसके साथ खेल चुके हैं, तो वो ये गेम सदियों से खेल रहा है और वो इसमें बहुत माहिर है। गेम वो ही शुरू करेगा जिसके लिए वो तुमसे एक सवाल पूछेगा। सवाल किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। डरना मत अगर तुमसे उसके सवाल का जवाब ना दिया जाए। ऐसा नहीं होगा कि अगर तुमने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें हेल में खींच के ले जाएगा। बात तो ये है कि वो तुम्हें बताएगा भी नहीं कि तुमने उसके सवाल का जवाब सही दिया या गलत। इसके बाद तुम्हारी सवाल पूछने की बारी होगी। बात ये है कि अगर तुमने डेविल के सवाल का जवाब सही दिया था तो उसको तुम्हारे सवाल का जवाब सही ही देना पड़ेगा। पर अगर तुमने उसके सवाल का जवाब गलत दिया था तो वो तुम्हारे सवाल का जवाब सही या गलत कुछ भी दे सकता है। ये मौके पे वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा और तुम्हारे दिमाग के साथ खेल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको लगता है कि ये सवाल का जवाब बहुत ऑब्वियस है जो तुमने उससे पूछा है, तो वो जवाब सही ही देगा। पर दूसरे केस में वो तुम्हें ऐसा जवाब देगा कि तुम्हें सच लगेगा, पर होगा असल में वो झूठ। कई बार कुछ सवालों के जवाब वो ऐसे देगा कि तुम डर जाओगे। यहीं पे खेल खतरनाक हो जाता है और तुम्हें अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखना है। एक बार फिर से डेविल की बारी आएगी सवाल पूछने की और खेल ऐसे ही चलता रहेगा जब तक तुम गेम क्विट ना कर दो। डेविल गेम खेलता रहेगा। डेविल गेम खेलते समय तुमसे ऐसे सवाल पूछेगा जिनका आंसर तुम्हें कुछ हद तक पता होगा, पर शायद पूरी तरह नहीं। ऐसे ही वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा। तुम उसके सवाल का जवाब देके सोचोगे कि तुमने सही जवाब दे दिया, पर दिमाग में तुम्हारे हर समय लगता रहेगा कि शायद जवाब गलत। तो ये बात पक्की है कि पूरे समय तुम सोचते रहोगे उसने जो तुम्हारे सवाल का जवाब दिया था वो सही था या गलत। कई सवालों के जवाब जान के तुम्हें ऐसे लगेगा कि काश डेविल झूठ बोल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, वो तुम्हें पूछेगा कि क्या तुम अपने दोस्त को जान से मार सकते हो। अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो वो शायद तुम्हें बताए कि आज से 2 साल बाद तुम उसको जान से मार दोगे, क्योंकि वो पैसे के लिए तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। एक आइडिया है जिसका यूज़ करके तुम शायद डेविल को फंसा सको। तुम डेविल से क्वेश्चन की जगह एक पहेली पूछना। अगर वो तुम्हारे जाल में फंस गया और सही जवाब या जवाब ही ना दे पाया तो उसको तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब सच बोल के ही देना पड़ेगा। पर एक ट्विस्ट है इसमें भी। अगर उसने इस पहेली का जवाब सही दे दिया तो अरे डरो मत, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। बस वो तुम्हारे किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं देगा। वो उस पे है कि वो कौन सा सवाल चुने। देखो, ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम गेम गिव अप कर दो, क्योंकि इसके बाद वो कब सच बोलेगा और कब झूठ, या फिर कौन सा सवाल स्किप ही कर देगा, ये जानना बहुत मुश्किल है। इस सब के बाद भी एक रास्ता और है जो तुम ले सकते हो इस गेम को खेलते समय, पर ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। तुम अगर डेविल के किसी सवाल का जवाब ना दे पाओ तो तुम उससे डेयर मांग सकते हो। नहीं, वो तुम्हें किसी को मारने के लिए या फिर हॉस्पिटल को बम से उड़ाने के लिए नहीं कह सकता। एक्चुअली वो तुम्हें ऐसा डेयर दे ही नहीं सकता जिसमें किसी की जान जाए या फिर
उसको करना इम्पॉसिबल हो। डेयर्स ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें बहुत फिजिकल या मेंटल पेन होगी, जैसे कि गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, पब्लिकली खुद को ह्यूमिलिएट करना या फिर उसको ह्यूमिलिएट करना जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। ये डेयर्स ऐसे होंगे जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर तुमने डेयर कंप्लीट कर दिया तो वो तुम्हारे सवाल का जवाब सच सच दे देगा। पर अगर तुम्हें लगे कि तुम डेयर नहीं कर पाओगे तो यही क्विट कर देना। एक लास्ट बात, डेविल से डेयर के बारे में झूठ मत बोलना। मतलब अगर तुमने डेयर नहीं किया है तो उसे मत बोलना कि तुमने डेयर कंप्लीट कर दिया है। ये गलती मत करना, इसका अंत बहुत बुरा होगा। तो चलो तुम्हें बता देता हूँ इस विधि का अंत कैसे करना है। जब तुम्हें गेम एंड करनी होगी तो डेविल को बोलना कि तुम गेम एंड करना चाहते हो और फिर उसको झुक के थैंक यू बोलना। हाँ, और ये सब करते वक्त डेविल से कभी भी अपनी नज़र मत हटाना। मिरर इसके बाद थोड़ा धुंधला हो जाएगा और फिर जब धुआं हटेगा तो तुम्हें अपनी रिफ्लेक्शन दिखेगी मिरर में। शीशे से नज़र तभी हटाना जब तुम्हें लगे कि तुम शीशे में खुद को देख रहे हो। एक बात का ध्यान रखना, ये गेम तुम्हें 66 मिनट्स और 6 सेकंड्स से पहले ख़त्म करनी है, चाहे तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिले या ना। सजेशंस: गेम खेलते वक्त डेविल को कभी अपनी पर्सनल डिटेल्स मत रिवील करना। वो गेम खेलते समय शायद कुछ ऐसे सवाल पूछे जिससे उसको तुम्हारे बारे में पता चले। इस मौके पे सवाल का जवाब झूठ बोल के देना। हाँ, वो भी फिर तुम्हारे अगले सवाल का जवाब झूठ बोल के ही देगा। पर तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे सच जानने के, तो अपनी आइडेंटिटी कभी भी रिवील मत करना। अपना ध्यान हमेशा गेम पे रखना। वो तुमसे इधर उधर की बातें करेगा और तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। तुम्हें सिर्फ गेम पे फोकस करना है और 66 मिनट्स की टाइम लिमिट नहीं क्रॉस करनी है, क्योंकि जैसे जैसे तुम 66 मिनट्स के करीब आओगे तो वो तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। तुम्हें ऐसे लगेगा कि बस तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने ही वाला है, पर ये सब बस उसकी एक चाल होगी तुम्हें फंसाने के लिए। अगर तुम डेविल से पहेली पूछने की सोच रहे हो तो याद रखना कि पहेली तुम्हारी खुद की बनाई हो। अगर जो पहेली तुम पूछने वाले हो कभी कहीं लिखी गई है, पढ़ी गई है या सुनाई गई है तो वो उसका जवाब जानता ही होगा। अगर तुम डेविल का डेयर एक्सेप्ट करने की सोच रहे हो तो ये हो सकता है कि डेविल तुम्हें कोई आसान सा डेयर दे, जैसे कि वो तुम्हें कोई लेटर डिलीवर करने दे सकता है या फिर कोई 10 डिजिट का नंबर किसी बाथरूम स्टॉल पे लिखने को बोल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है और तुम एक अच्छे इंसान हो तो ये डेयर मत एक्सेप्ट करना। इस केस में शायद वो तुम्हारा यूज़ कर सकता है कोई भी बहुत भयानक काम करने के लिए जिसमें बहुत लोगों की जान जा सकती है, तो ये डेयर मत एक्सेप्ट करना। वार्निंग्स: कभी भी गेम खेलते वक्त अपना ध्यान मिरर से मत हटाना। डेविल ट्राई करेगा कि बस तुम 1 सेकंड के लिए ही मिरर से किसी और डायरेक्शन में देखो। तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हारे पीछे कोई है या फिर तुम शीशे में किसी की आंखें अपने पीछे देखोगे। तुम्हें शीशे में दिखाई देगा कि एक जंगली जानवर कमरे में घुस आया है, या शायद एकदम से तुम्हें किसी की चीख सुनाई देगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, शीशे से अपनी नज़र मत हटाना। अगर तुमने 1 सेकंड के लिए भी नज़र हटाई शीशे से तो डेविल गायब हो जाएगा। अब वो तुम्हारे साथ कमरे में आ चुका होगा। अब अगली सुबह पुलिस को तुम्हारी बॉडी का कितना हिस्सा मिलेगा ये बताना मुश्किल है। अगर तुमने नमक का सर्कल ब्रेक किया या फिर किसी कैंडल को गिरा दिया तो भी तुम्हारा अंजाम ये ही होगा। सबसे बड़ी गलती जो तुम कर सकते हो वो है 66 मिनट्स के बाद भी ये गेम खेलते रहना। डेविल तुम्हें नहीं बताएगा कि तुमने टाइम लिमिट क्रॉस कर दी है। वो तुम्हारे साथ गेम कंटिन्यू रखेगा। जब तुम विधि ख़त्म करके रूम से बाहर जाने लगोगे तो तुम्हें सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा। हर तरफ अंधेरा, बस रूम के अंदर लाइट होगी। इस समय पर तुम्हारी आत्मा शीशे में फंस चुकी होगी। अगर तुम शीशे में देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि डेविल ने तुम्हारी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। डेविल तुम्हारी बॉडी का यूज़ बस सनराइज तक कर पाएगा। बस सिर्फ कुछ घंटों में वो ऐसे भयानक काम करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते।
बस ये बात पक्की है कि शुरुआत वो तुम्हारी फैमिली या दोस्तों से करेगा। अंत में मैं तुम्हें ये बता दूं, शायद तुम सोचते हो कि तुम उन कुछ स्मार्ट लोगों में से हो जो कि ये सब कुछ सही से कर सकते हैं और डेविल से अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं, या शायद तुम उन लोगों में से हो जो कि इतने समझदार हैं कि उन्हें पता है कि डेविल की बातों में नहीं आना है और गेम सही समय पे क्विट कर देनी है। बात ये नहीं है कि तुम क्या सोचते हो या क्या कर सकते हो, बात ये है कि क्या तुम अपने सवालों का जवाब जानने के लिए डेविल के साथ ये खतरनाक गेम खेलना चाहोगे।